गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे के इस योगा सेशन में, जो कि 20 अप्रैल को किया जा रहा है। सभी से निवेदन करूंगी अपने अपने फोन के कैमरास ऑन करके थोड़ा डिस्टेंस पे रख लीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को हो आप लोग सेशन के लिए जरूर पूछ सकते हैं। सभी से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग योगा जैसे राधिका मैम सिखा रही है वैसे प्लीज फॉलो कीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग कीजिएगा। राधिका मैम अपने अपने को कर सकते। नमस्कार आप सभी को। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने मोबाइल फोन्स को, अपने कैमरास को थोड़ा डिस्टेंस पे रख लीजिए। किसी भी सुखासन की स्थिति में एक कंफर्टेबल पोजीशन में अपने मैट, अपने दरी, अपने आसन पर बैठ जाएं। अगर आपके आसपास कोई मोबाइल फोन या एक्स्ट्रा कुछ ऐसा इक्विपमेंट है जिससे आप डिस्टर्ब हो सकते हैं सेशन के टाइम, तो उसे साइड कर दीजिए। नीज को फोल्ड करके बैठिए। किसी भी सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन जो आपके लिए कंफर्टेबल पोजीशन है उसमें आ जाए। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को साइड में लेकर जाएं। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो अपने वीडियो कैमरास ऑन कर लें। अपने हाथों को साइड में लेकर जाएं। यहीं से अपनी उंगलियों को फैला लें। जितना आप फैला सकते हैं उतना दूर अपनी उंगलियों को रखें। यहीं से अपने पूरे हाथ को ऊपर की ओर लेकर जाएं। अपनी कोहनियों को, एल्बोस को सीधा कर लें। अपने हाथों को थोड़ा सा और पीछे लेकर जाएं। यहीं से उसी खिंचाव को मेंटेन करते हुए अपने हाथों को साइड में लेकर आए। अपनी कोहनियों को सीधा रखें। कोहनियों को बेंड नहीं करना है, सीधा रखेंगे। और यहीं से अपने हाथों को सामने की ओर जोड़ लें। अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें। अपनी कमर, गर्दन, पीठ एकदम सीधी रखें। आंखें कोमलता से बंद, कमर, गर्दन, पीठ सीधी। हाथ नमस्कार मुद्रा में। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करने की कोशिश कीजिए। बंद आंखों से आप जो कुछ भी अपने बाहर की ओर देख सकते हैं उसे देख जाएं, महसूस करें, अनुभव करें। अपने ध्यान को अपने वातावरण पर केंद्रित करें। धीरे धीरे अपने ध्यान को स्वयं की ओर, अपने शरीर की ओर लेकर आए। अपनी स्थिति को देख जाएं। स्वयं से सवाल पूछें कि क्या मेरा मेरुदंड, क्या मेरी पीठ सीधी है। अगर नहीं है तो अपनी कमर, गर्दन, पीठ को सीधी एक लाइन में रखें। अपने शरीर की स्थिति देख जाने के पश्चात अपने ध्यान को अपनी आती और जाती श्वास पर लेकर आएंगे। अपनी आती और जाती श्वास को देखें। किस प्रकार आपकी श्वास आपकी नासिका से होते हुए, आपके कंठ से होते हुए, आपके छाती प्रदेश से होते हुए आपके शरीर के अंदर जाती है और किस प्रकार धीरे धीरे बाहर आती है। अपनी श्वास का अवलोकन करें। उसे बिल्कुल भी नियंत्रित ना करें। धीरे से अपने दाएं हाथ को अपने छाती प्रदेश पे रखें। बाएं हाथ को अपने पेट पर रखें। बंद आंखों के साथ ही अपनी धीमी, गहरी, लंबी श्वास को महसूस करें। कमर, गर्दन, पीठ सीधी, आंखें बंद।
आपका पूरा ध्यान आपकी आती और जाती श्वास पर। एक गहरी और लंबी श्वास अंदर लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। गहरी लंबी श्वास अंदर और धीरे धीरे बाहर। अपने हाथ को ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पर ले आएंगे। ज्ञान मुद्रा के लिए अपने अंगूठे को और अपनी पहली उंगली को मिला के रखें। आंखें बंद ही रहेंगी। स्वयं को स्वयं से जोड़े रखें। योग स्वयं को स्वयं से जोड़ने का ही अभ्यास है। एक गहरी और लंबी श्वास के साथ 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात प्रार्थना। गहरी लंबी श्वास अंदर लें। ओम। एक बार और। ओम। एक बार और। ओम। प्रार्थना को सुनेंगे। अगर आप प्रार्थना साथ में फॉलो करना चाहें तो आप फॉलो भी कर सकते हैं। ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण मौन रहेंगे। आंखों को बंद ही रखेंगे। श्वास का अवलोकन, ओम का उच्चारण और प्रार्थना के पश्चात आपको आपके मन और शरीर में एक शांति की जो स्थिति महसूस हो रही है उसके साथ स्वयं को जोड़ के रखें। उस शांति, उस शीतलता से खुद को जोड़ दें। धीरे से अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आएंगे। अपने इष्ट देव, अपने भगवान को नमन करें, उनका धन्यवाद करें। अपनी हथेलियों में घर्षण करें। धीरे से अपनी हथेलियों को अपने नेत्रों पर रखेंगे। चेहरे पर हल्का हल्का मसाज, गर्दन पर, और एक बड़ी सी मुस्कान में नेत्र को खोलें। हरिओम, नमस्कार। सेशन की सबसे पहले हम आज शुरुआत करेंगे बैठ के किए जाने वाले कुछ अभ्यास, कुछ एक्सरसाइजेस, जिनसे हमारे जो अलग अलग जॉइंट्स होते हैं उनकी मूवमेंट, उनकी स्ट्रेंथनिंग, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। तो सबसे पहले हम अपनी एक्सरसाइजेस शुरू करेंगे अपनी नेक से, अपनी गर्दन से। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इन पूरे एक्सरसाइजेस के टाइम कोशिश आप यही करेंगे कि आपकी कमर और गर्दन एकदम सीधी रहे। सबसे पहली एक्सरसाइज के लिए सभी लोग पहले एक बार देखेंगे। हम अपनी गर्दन को झटके से
राइट और लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे। बट झटके का मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज को बहुत तेजी से करेंगे। एक बार देख लें। इस प्रकार आपको झटका देते हुए अपनी गर्दन को राइट साइड लेकर जाना है और फिर लेफ्ट साइड लेकर जाना है। अगेन राइट एंड लेफ्ट। इस चीज को हम काउंट पे साथ में करेंगे। सभी लोग अपने मैट पर बैठ जाएं। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अपनी गर्दन को सीधा कर लें। यहीं से आगे बढ़ते हुए हम अपनी गर्दन की मूवमेंट अप एंड डाउन करेंगे। अप एंड डाउन मूवमेंट के लिए हमें कोशिश ये करनी है कि हम अपनी ठुड्डी को, अपने चिन को, अपने छाती प्रदेश, अपने यहाँ पे जो एक गड्ढा होता है वहां से लगाने की कोशिश करेंगे। और जब हम अपनी गर्दन को पीछे लेकर जाएंगे तो अपने सिर का पिछला भाग अपनी गर्दन के पीछे करें। एक बार देखें। इस मूवमेंट को थोड़ा स्लो, धीमे करेंगे और महसूस करते हुए करेंगे। आप चाहें तो आप अपनी आंखें बंद भी रख सकते हैं। सभी लोग साथ में काउंट पे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहीं से हम अपने गर्दन को पूरा रोटेट करेंगे। पहले दाईं से बाईं तरफ, फिर बाईं से दाईं तरफ। एक बार देख लें। अपनी चिन को, अपनी ठुड्डी को नीचे लगाएं। आपके कंधे जहां पर हैं वहीं रहेंगे। कंधों में बिल्कुल मूवमेंट नहीं, कंधों को बिल्कुल नहीं उठाना है। और आप अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार जितना अपनी गर्दन को स्ट्रेच करते हुए घुमा सकते हैं उतना स्ट्रेच करते हुए घुमाएंगे। ये एक्सरसाइजेस इसलिए जरूरी होती हैं क्योंकि डे टू डे मूवमेंट में हम अपनी नेक को, अपनी गर्दन को इतना नहीं घुमाते हैं। सभी लोग साथ में करेंगे। अपने चिन को, अपनी ठुड्डी को नीचे लगाएं। अपनी क्षमता के अनुसार पहले दाईं से बाईं तरफ धीरे धीरे पूरा स्ट्रेच मेंटेन करते हुए अब बाईं से दाईं तरफ पूरे खिंचाव के साथ। जो खिंचाव आपको आपकी गर्दन में दाईं बाईं आगे और पीछे महसूस हो रहा है उसके साथ स्वयं को जोड़ के रखें। दाईं से बाईं तरफ और एक आखिरी बार बाईं से दाईं तरफ। धीरे से अपनी गर्दन को सीधा कर लेंगे। यहीं से अपने हाथों को साइड की ओर लेकर जाएंगे। इस प्रकार आपकी हथेलियां जमीन की ओर रहेंगी, हाथ साइड में। यहीं से पूरे खिंचाव के साथ आपको यह महसूस करना है कि कोई आपका हाथ उस तरफ से और इस तरफ से खींच रहा है। इस प्रकार अपने हाथों को सीधा कर लें, उंगलियां मिला के रखें। इसी खिंचाव को मेंटेन करते हुए, इस खिंचाव के साथ अपने हाथों को पूरा ऊपर लेकर जाएंगे, कोहनियां सीधी रखेंगे और कोशिश ये करनी है कि आपके हाथ आपके कान से मिल जाएं। धीरे धीरे नीचे। इसको थोड़ा स्पीड के साथ करेंगे और गर्दन को सीधा रखेंगे, गर्दन को झुकाएंगे नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। धीरे से अपने हाथों को नीचे ले आएंगे। अपनी आंखों को बंद कर लें।
एक लंबी श्वास अंदर लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। यहीं से अपने मैट पर खड़े हो जाएंगे। अपने कैमरे को थोड़ा डिस्टेंस पे रख दें ताकि आप मुझे और मैं आपको देख पाऊं। अपने पैरों में कंधे बराबर बना लें और अपने पंजों को सीधा रखें। काफी बार जब हम खड़े होते हैं तो हम अपने पंजों को इस प्रकार रखते हैं। इस चीज का ध्यान देना है कि हम अपने पंजों को सीधा रखें। अपने हाथों को सामने की ओर लेकर आए, सीधी एक लाइन में। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको आपके कंधे पर एक खिंचाव महसूस होगा। उस खिंचाव को अनुभव करें और पूरा अपनी दाईं तरफ घूमने का प्रयास करें। जब आप अपनी दाईं तरफ जाते हैं तो इस चीज का ध्यान देना है कि आपकी कमर इस तरफ ना घूमे। आपके कमर से लेकर आपके पैर तक का भाग सीधा एक लाइन में रहेगा। आपको बस इस प्रकार मूवमेंट करना है। इस चीज को सभी लोग साथ में करेंगे। हाथों को सामने की ओर लेकर आए। 1, राइट साइड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। हाथों को साइड में खोल देंगे यहीं से। इस प्रकार अब आपको आपके दाहिने तरफ जाना है। जब आप अपनी दाईं तरफ जाएं तो इस चीज का ध्यान दें कि आपके हाथ सीधे एक लाइन में हो। बाईं तरफ, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। अपने हाथों को साइड से वापस ले आएंगे। अब सभी लोग अपने साइड में इस प्रकार घूम जाएं। अपने पैरों में कंधे बराबर दूरी ही रखनी है। हाथों को सामने की ओर लेकर आए, हथेलियां जमीन की ओर, और यहीं से श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर बैठने का प्रयास करें। इस प्रकार बैठने का प्रयास करें कि आपके पीछे कुछ रखा है। कोशिश ये करनी है कि आपके घुटने आगे ना आए। घुटनों को पीछे की ओर रखें। जिन्हें घुटनों में तकलीफ है वो इस प्रकार बैठें, ज्यादा नीचे ना जाएं, और इसे यहाँ पर कुछ क्षण होल्ड करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे ऊपर। अपनी पीठ को सीधा रखें। एक बार और धीरे धीरे श्वास भरते हुए नीचे लेकर जाएंगे, और नीचे जाने के बाद श्वास की स्थिति सामान्य रहेगी। अपनी ब्रेथ को, अपनी श्वास को होल्ड ना करें। धीरे धीरे ऊपर की ओर। यहीं से धीरे धीरे एक बार और नीचे की ओर, और धीरे धीरे ऊपर। अब यहाँ से हम थोड़े से अपने घुटनों की मूवमेंट पे ध्यान देंगे। अपने एक पैर को सामने की ओर लेकर आए। बहुत ऊपर नहीं उठाना है, नीचे की ओर। और यहाँ से अपने बैलेंस को मेंटेन करते हुए, अपने हाथ को कमर पे रखते हुए, अंगूठा अंदर की ओर, अपने पंजों को आगे और पीछे धीमे धीमे मूव करें। अपने पंजे को पूरा आगे लेकर जाएं, पीछे लेकर आए, जितना आगे आप ले जा सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको आपके पूरे पैर में एक खिंचाव का अनुभव होगा। पंजों को पूरा आगे लेकर जाएं, पीछे लेकर आए, आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे। यहीं से अपने पंजों को गोल गोल घुमाने का अभ्यास करें, पूरे खिंचाव के साथ।
धीरे धीरे अपने पंजों को घुमाएं, धीरे से अपने पैरों को वापस ले आए। यही अभ्यास हम अपने दूसरे पैर के साथ करेंगे। पंजों को आगे लेकर आए, आगे की ओर खींच के रखें, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे। यहीं से पूरे खिंचाव के साथ अपने पैरों को घुमाते जाएं, अपने पंजों को घुमाएं, अपने पैरों में खिंचाव का अनुभव करें, श्वास की गति सामान्य रखें और धीरे से पैरों को वापस ले आए। यहीं से अपने पंजों पे ऊपर आए, पंजों को नीचे लेकर जाएं, ऊपर नीचे, पूरा फास्ट मूवमेंट करेंगे ताकि अभी जो आपने पंजों को स्ट्रेच किया और उसके कारण जो आपको पैरों में खिंचाव महसूस हुआ, उसमें रिलैक्सेशन मिले, उसमें आराम मिले। ये कर लेने के पश्चात अपने पैरों को पीछे की ओर उठाएं और कोशिश करें कि आप अपने इससे अपने जितना पीछे अपने नितंब की ओर, अपने हिप्स की ओर अपने पैरों को हिट कर सकते हैं उतना हिट करेंगे। यह अभ्यास आपकी जंघाओं के लिए और आपके घुटनों के लिए बहुत ही लाभदायक। इसे कम से कम 8 से 10 बार दोनों साइड पर रिपीट करेंगे। श्वास की गति सामान्य रखें, हाथ कमर पर और धीरे से बीच में आते हुए अपने पैरों में थोड़ा सा गैप कर लें, हाथों को ढीला छोड़ दें, गर्दन थोड़ी सी पीछे, आंखें बंद। बस अपनी आती और जाती श्वास को महसूस करें। बंद आंखों के साथ आपको आपके शरीर में जो भी अंतर, जो भी प्रभाव महसूस हो रहा है, उसके साथ स्वयं को जोड़ के रखें। पिछले 10 मिनट में हमने जो भी अभ्यास किए वो आगे आने वाले सूर्य नमस्कार के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं, क्योंकि ये जो भी अभ्यास थे वो हमारे अलग अलग जॉइंट्स यानी कि हमारे गर्दन को, हमारे कंधे को, हमारी कमर को, हमारे घुटनों को खोलने के लिए। इसी स्थिति में बने रहें और जब आपको आराम की स्थिति अनुभव हो, जब आपको लगे कि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो गए हैं, तो वापस से सामने की ओर आ जाए। अब मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके साइड में घूम जाए ताकि हम सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस शुरू कर पाए। अपने हाथों को सबसे पहला आसन, नमस्कार आसन के लिए अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में अपनी छाती प्रदेश के सामने, अपने चेस्ट के सामने लाएं। यहीं से इस बात का ध्यान दें, मैं आपको साइड से इसीलिए करके दिखा रही हूँ ताकि आप मेरे बॉडी पोस्चर को देख पाए कि आपकी पीठ, आपकी कमर सीधी एक लाइन में। यहीं से अपने हाथों को सामने की ओर लेकर आए और पूरा श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर लेकर जाएं, अपने कानों से मिलाएं और अपनी पीठ को जितना आप पीछे बेंड कर सकते हैं उतना पीछे ले जाने की कोशिश करें। जब हम ऐसा करते हैं तो काफी लोग अपने पैरों को आगे ले आते हैं, इस प्रकार नहीं करना है, इससे आपके पीठ में दर्द होगा। बस अपनी पीठ को थोड़ा सा पीछे लेकर जाएं, श्वास की गति सामान्य रखें, हस्तोदानासन का अभ्यास। यहीं से अपनी कमर को खींचते हुए पूरा आगे की ओर लाते हुए कमर की स्थिति देखिए, कमर को सीधा रखिए। सभी लोग अपने हाथों को आगे की ओर जमीन पे रखने का पहले प्रयास करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप अपने हाथों को पूरा पीछे लेकर आए, आप अपनी क्षमता के अनुसार अपनी पीठ को सीधा रखते हुए सामने की ओर हाथों को रखेंगे। योग का लक्ष्य कभी ये नहीं होता है कि आप किसी आसन को पूर्ण रूप से करें, आप उसके लाभ को पूर्ण रूप से अनुभव करें।
धीरे धीरे अगर आपकी क्षमता है तो आप अपने हाथों को पीछे ला सकते हैं और अपने शरीर को और आगे लाने का प्रयास कर सकते हैं। पादहस्तासन का अभ्यास। यहीं से धीरे से अपने दाएं पैर को उठाते हुए पीछे की ओर रखने का प्रयास करेंगे और जब आप ऐसा करेंगे तो आपका बायां पैर मुड़ के आपके दोनों हाथों के बीच में आ जाएगा। अश्व संचलन आसन का अभ्यास और अपनी गर्दन को पूरा ऊपर की ओर लेकर जाएं। यहीं से अपने दाएं पैर को ऊपर करें और अपने बाएं पैर को पीछे ले जाते हुए पूरा अपने शरीर को अपने हाथ पे लाएंगे और अपने पैरों पे लाते हुए पीछे की ओर, जितना आप पीछे की ओर खींच के रख सकते हैं उतना पीछे की ओर लेकर जाएं। यहीं से अपने हाथों और अपने पैरों पे आए, अपने घुटनों को जमीन पे रखें, आपके पैर की उंगलियां जमीन पे, आपका छाती प्रदेश आपकी जमीन पे और अपनी ठुड्डी को जमीन पे लगा दें। आपके हाथ आपके चेस्ट, आपके छाती के बगल में रहेंगे और आपकी ठुड्डी एकदम सीधी, अपनी कोहनियों को सीधा कर लें। अष्टांग नमस्कार। यहीं से आगे की ओर जाते हुए अपने पैरों को जमीन पे ले आए, दोनों पैरों को मिला के रखें और श्वास भरते हुए ऊपर की ओर भुजंगासन का अभ्यास। यहां से वापस अपने पैरों को नीचे लाते हुए और अपने शरीर को पीछे ले जाते हुए पर्वतासन का अभ्यास। यहां से अपने दाएं पैर को अपने हाथों के बीच में लाने का प्रयास करें। अगर आपके घुटने में तकलीफ है, आप अभी पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं, तो आप अपने पैरों को यहाँ पे भी इस प्रकार रख सकते हैं, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। अश्व संचलन आसन। अपने पीछे वाले पैर को अपने आगे वाले पैर के बगल में रखें और अपने हाथों को सीधा करें, अपने पीठ को खींच के रखें। पादहस्तासन। अभी मैं आपको श्वास के साथ आसन नहीं बता रही हूं, ताकि आप एक ईज के साथ, एक आराम के साथ इसको कर पाए। धीरे धीरे पूरा अपने पीठ को खींचते हुए अपने शरीर को पीछे लेकर जाएं। हस्तोत्तानासन और नमस्कार आसन। आप जब इस पूरे सीक्वेंस को, इस 12 आसन के सीक्वेंस को साथ में फॉलो करेंगे तो ही आपको इसका लाभ और इससे होने वाला जो आपको एक एनर्जी फील होती है, बॉडी में एक ऊर्जा फील होती है, आपको तभी इसका लाभ महसूस होगा। तो जो भी लोग मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं, मेरा उन सभी से अनुरोध है कि कृपया 12 आसनों को साथ में फॉलो करें। अगर आपको बीच में लगता है कि आपको तकलीफ हो रही है तो आप कह सकते हैं। मैं बहुत धीरे आपको आसनों का अभ्यास करवा रही हूँ और अभी बिल्कुल भी आपको आपके श्वास को नियंत्रित नहीं करना है। अपनी श्वास को, अपनी ब्रेथ को एकदम नॉर्मल रखिए और धीरे धीरे अभ्यास कीजिए आप मेरे साथ। चलिए सभी लोग साथ में अपने मैट पर आ जाएं, पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस रखें। सबसे पहले नमस्कार आसन। हाथों को सामने की ओर लेकर आए, पीछे की ओर लेकर जाएं। हस्तोत्तानासन। श्वास की गति सामान्य रखें, पीठ को खींचते हुए पूरा आगे की ओर। पादहस्तासन। यहीं से अपने बाएं पैर को, अपने लेफ्ट लेग को पीछे की ओर लेकर जाएंगे। अश्व संचलन आसन। अपने हाथों को अपने सामने वाले पैर के साइड में रखेंगे। अपनी श्वास को सामान्य रखें और अगर आप कर सकें तो अपनी गर्दन को ऊपर की ओर लेकर जाएं, जिससे आपके कंधों में एक खिंचाव आए। यहीं से अपने आगे वाले पैर को पीछे की ओर लेकर जाएंगे। पर्वतासन का अभ्यास।
पर्वतासन के अभ्यास में अपने पीठ पे, अपने पैरों के पीछे, अपने शरीर के पूरे पिछले पश्चिम भाग में एक खिंचाव का अनुभव करें। यहीं से आगे आते हुए अपने घुटनों को जमीन पे रखें, अपनी छाती को जमीन पे रखें और अपनी ठुड्डी को जमीन पे लगाएं। अष्टांग नमस्कार। आपके नितंब ऊपर की ओर उठे रहेंगे। यहीं से अपने दोनों पैरों को जमीन पे रखें और आगे की ओर बढ़ते हुए भुजंगासन का अभ्यास। पैरों को मिला के रखें। एक भुजंग की एक ही पूंछ होती है। यहीं से ऊपर उठते हुए वापस से पर्वतासन। अपने बाएं पैर को आगे लेकर आए, अपने दोनों हाथों के बीच में रखने की कोशिश करें। अगर आप नहीं कर पाए तो आप पीछे की ओर भी रख सकते हैं। इस प्रकार ऊपर की ओर देखें, अश्व संचलनासन। अपने दोनों पैरों को साथ में मिलाएं, हाथों को आगे की ओर खींच के रखें, पादहस्तासन। और यहां से पूरा पीछे की ओर हस्तोदानासन और नमस्कार आसन। ये था आपका पूरा एक राउंड ऑफ सूर्य नमस्कार, दाईं तरफ से और बाईं तरफ से। इसकी प्रैक्टिस हम आगे आने वाली क्लासेस में धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। धीरे धीरे हम इसे ब्रेथ के साथ, श्वास के साथ भी, कि कौन से आसन में आपको श्वास अंदर भरनी है, किसमें आपको श्वास रोक के रखनी है और किसमें आपको छोड़नी है। इसका अभ्यास भी मैं धीरे धीरे, जब मैं आपको आगे चल के पूरक रेचक कुंभक सिखाऊंगी, तब मैं इसमें इंट्रोड्यूस करूंगी। अब आगे बढ़ते हुए हम थोड़े से खड़े होने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। आज की प्रैक्टिस आपको लग सकती है, जिन्होंने भी मेरी क्लास ट्यूसडे और थर्सडे को अटेंड की थी, कि थोड़ी आपको प्रैक्टिस में थकान का अनुभव होगा। उसकी वजह यही है क्योंकि आखिरी में 15-20 मिनट के सेशन में हम आज प्राणायाम, ध्यान, शवासन इसका ही अभ्यास करने वाले हैं। तो आप सेशन के एंड तक कंप्लीटली रिलैक्स्ड और एनर्जाइज्ड महसूस करेंगे। अपने पैरों में करीबन 3 से 4 फीट का अंतर कर लें। इन आसनों का अभ्यास मैंने आपको पहले के सेशंस में भी करवाया है। यहां से अपने हाथों को साइड में लेकर आए, हथेलियां सामने की ओर, श्वास की गति सामान्य। एक गहरी और लंबी श्वास अंदर लें। श्वास अंदर लेते हुए अपने दाएं पंजे को दाईं ओर खोलें, कमर को सीधा रखें जब हम ऐसे करते हैं, इस प्रकार। और श्वास छोड़ते हुए अपनी दाईं तरफ जाने का प्रयास करें। जब हम अपनी दाईं तरफ जाएंगे तो या तो अपने हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखेंगे, घुटनों को नीचे रख, या अपने पंजे पर, जिस प्रकार आप अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं उसे करें। और कुछ क्षण होल्ड करें नॉर्मल श्वास के साथ, नॉर्मल इनहेलेशन एंड नॉर्मल एक्सहेलेशन। होल्ड मत कीजिए। धीरे धीरे अब खिंचाव को महसूस कीजिए। आपकी कमर के दाईं तरफ जो आपको दबाव महसूस हो रहा है और बाईं तरफ जो खिंचाव महसूस हो रहा है, उसको अनुभव करें। धीरे धीरे ऊपर आए। यहीं से अपने आगे वाले पैर को, अपने दाएं पैर को आगे की ओर झुकाने का प्रयास करें। इस प्रकार आप अगर कर सके तो और आगे की ओर झुका सकते हैं, नहीं तो इतना अभ्यास भी काफी है। घुटनों में तकलीफ है तो आपके लिए ये अभ्यास काफी है। इस प्रकार झुका के रखें। अपने हथेलियों को नीचे की ओर पलट दें और अपनी दाईं ओर देखें। वीरभद्रासन 2 का अभ्यास। यह अभ्यास आपके पैरों में ताकत के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। सामान्य श्वास के साथ होल्ड करें। 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहीं से सीधा कर लें अपने पैरों को, अपने दाएं पंजे को सीधा कर लें और अपने हाथों को नीचे ले आए। अपने दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर रखें, आंखों को बंद कर लें। एक गहरी लंबी श्वास अंदर लें
और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। यहीं से एक बार पुनः अपने हाथों को सामने की ओर खोलें, हथेलियां सामने की ओर, पाया पंजा बाईं ओर। इसी प्रकार त्रिकोणासन का अभ्यास अपनी बाईं तरफ श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएं। हाथों की स्थिति का ध्यान रखें, घुटनों पे बिल्कुल भी प्रेशर मत दीजिए। कुछ क्षण होल्ड करेंगे। यह अभ्यास आपके कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। धीरे धीरे बीच में आए, अपने पंजे को सीधा कर लें। एक बार पुनः वीरभद्रासन 2 का अभ्यास। अपने घुटनों को नीचे लेकर जाएं। या तो आप पूर्णतः इस प्रकार जा सकते हैं या आप इस प्रकार भी जा सकते हैं। अपनी हथेलियों को नीचे पलट लें और अपनी गर्दन को बाईं तरफ घुमा दें। वीरभद्रासन 2 का अभ्यास। कुछ क्षण होल्ड करें। 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आए और पैरों के गैप को कम कर लें। अपने पैरों को थोड़ा रिलैक्स कर लें, हल्का हल्का चला लें, आगे पीछे साइड में। आपको जिस प्रकार अपने पैरों को चला के मूव करके आराम मिले उसे मूव करें, क्योंकि हम काफी देर से खड़े होकर आसनों का अभ्यास कर रहे हैं। धीरे से सभी लोग अपने घुटनों पर बैठ जाएं। जिन्हें घुटनों में ज्यादा तकलीफ है वो अपने घुटनों के नीचे एक ब्लैंकेट या किसी भी मोड़ के किसी कपड़े को रख सकते हैं, जिससे आपके घुटनों पे डायरेक्ट प्रेशर ना पड़े। जमीन पे ना बैठें डायरेक्टली। अपने दोनों पंजों को इस प्रकार साथ में रखना है और अपने पंजों पर बैठने का अभ्यास करें। अगर आपको डायरेक्टली बैठने में तकलीफ है तो यहाँ पर भी आप किसी ब्लैंकेट को या किसी पतले तकिए का उपयोग कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखें, कमर को इस प्रकार सीधा रखें, आंखें बंद कर लें और सामने देखने का प्रयास। वज्रासन की प्रैक्टिस, वज्रासन का अभ्यास। यह अभ्यास आप खाना खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं। यह सिर्फ एक योग अभ्यास है जो आप खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। वज्रासन आपके डाइजेशन के लिए, आपके पेट से संबंधित किसी भी समस्या के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। यह आपके पैरों की तकलीफ के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। धीरे से ऊपर की ओर आए, अपने घुटनों में कंधे बराबर दूरी रखें, अपने पंजों में कंधे बराबर दूरी रखें और अपने हाथों को सामने की ओर लेकर आए। आपके कंधों से आपके हाथ सीधे एक लाइन में, आपके नितंब से आपके घुटने सीधे एक लाइन में। कमर को सीधा रखें इस प्रकार। यहां से श्वास भरते हुए कमर को अंदर की ओर लेकर जाएं और गर्दन को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए नाभि को अंदर खींचते हुए कमर को गोल घुमाएं, गर्दन को अंदर लेकर आए। एक बार पुनः श्वास भरते हुए कमर को अंदर झुकाएं, गर्दन को ऊपर उठाएं। मर्जरीय वितरासन का अभ्यास, कैट एंड काउ पोज। एक बार पुनः कमर को गोल घुमाते हुए ऊपर, गर्दन अंदर की ओर। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए अंदर की ओर। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए अंदर की ओर। यहीं से अपने बैलेंस को मेंटेन करते हुए, अपनी समता को मेंटेन करते हुए अपने दाएं हाथ सामने की ओर उठाएंगे।
और अपने बाएं पैर को ऑपोजिट, अपने बाएं पैर को सीधा ऊपर की ओर। जरूरी नहीं है कि आप इतना ऊपर उठाएं, आप अगर इतना अभ्यास भी कर पाए तो काफी है, पर अपने बैलेंस को मेंटेन कीजिए, कमर को सीधा रखिए और श्वास को नॉर्मल रखिए। कुछ क्षण अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होल्ड कीजिए। अगर आपको लगे कि आपका बैलेंस गड़बड़ हो रहा है तो अपने पैर को नीचे ले आए और वापस से एक बार इसका अभ्यास करें, जो आपके बॉडी पोस्चर के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। एक बार ऑपोजिट साइड पे राइट हाथ को ऊपर उठाइए, लेफ्ट हाथ ऊपर, राइट पैर पीछे, इस प्रकार कि आपके हाथ को कोई आगे से खींच रहा है और आपके पैर को कोई पीछे से खींच रहा है, और धीरे से नीचे ले आएंगे। अब अपने नितंब और अपने घुटनों को सीधा रखते हुए अपने हाथों को आगे लाने का प्रयास करें और अपने चेस्ट को, अपनी छाती को नीचे जमीन से लगाने का प्रयास करें। इस प्रकार ऐसा करने से आपके पीठ में आपको एक खिंचाव अनुभव होगा। आप अगर चाहें तो अपनी ठुड्डी को, अपने माथे को जमीन से लगा सकते हैं और धीरे धीरे ऊपर उठते हुए धीरे से अपनी दाईं या बाईं तरफ से घूमते हुए अपने मैट पर, अपने दरी, अपने आसन पर लेट जाएंगे। शवासन का अभ्यास। अपने पैरों को एकदम ढीला छोड़ दें, हाथों को ढीला छोड़ दें, हथेलियां आसमान की ओर। अगर आपने अपने बालों में टचर, रबर बैंड कुछ लगाया हुआ है तो उसे निकाल दें। जिन्होंने भी चश्मे लगाए हुए हैं, चश्मे उतार कर साइड में रख दें। आंखों को कोमलता से बंद कर दें और अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अपने शरीर में कोई हलचल ना कीजिए। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें, कोई हलचल नहीं। पिछले आधे घंटे 40 मिनट में आपने जो अभ्यास किए, उन अभ्यास के पश्चात आपके शरीर के किस अंग पर क्या प्रभाव पड़ा है, उससे स्वयं को जोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर आपको आपके शरीर के किसी भी अंग में थोड़े से भी दर्द का अनुभव हो रहा है, अपने ध्यान को उस अंग पर, उस शरीर के पार्ट पर लेकर जाएं और महसूस करें कि आपका दर्द आपके शरीर से बाहर जा रहा है। अपनी आती हुई श्वास के साथ आपके शरीर में एक ऊर्जा, एक पॉजिटिविटी को आते हुए महसूस कीजिए और जाती हुई श्वास के साथ जितनी भी थकान है, कोई भी अगर नेगेटिविटी है, कोई भी चीज जो आप अपने शरीर से निकालना चाहते हैं, उसे निकलते हुए महसूस कीजिए। अपनी ब्रेथ को, अपनी श्वास को बिल्कुल भी नियंत्रित ना करें, सिर्फ महसूस करें, उसे अंदर और बाहर सामान्य स्थिति में बहने दें। शवासन के अभ्यास में आपको आपके शरीर में बिल्कुल भी हलचल नहीं करनी होती है। अपने पूरे ध्यान को अपने दाएं पैर पर लेकर जाएं, दाएं पैर के पंजे पर लेकर जाएं, दाएं पैर के अंगूठे पर, दाएं पैर की पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, दायां पैर का पंजा, पंजे का ऊपर वाला भाग, नीचे वाला भाग, उसे ढीला छोड़ दें। दाएं पैर की पिंडली, दाएं पैर का काफ, दाएं पैर के घुटने और पंजे के बीच वाला भाग, उसे ढीला छोड़ दें। अपने ध्यान को अपने दाएं पैर, अपने राइट पैर के घुटने पर लेकर जाएं।
उसे ढीला छोड़ दें। अपने दाएं पैर की जंघा पर लेकर जाएं, थाइस पर, उसे ढीला छोड़ दें। दाएं पैर के नितंब, दाएं पैर के हिप्स को ढीला छोड़ दें। अपने पूरे दाएं पैर को, अपने राइट लेग को रिलैक्स होते हुए, ढीला छोड़ते हुए महसूस करें। अपनी आंखों को बंद ही रखें और कृपया यह अभ्यास लेट कर ही करें। अपने पूरे ध्यान को अपने बाएं पैर पर लेकर जाएं। बाएं पैर का पंजा, बाएं पैर का अंगूठा, बाएं पैर की पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, बाएं पैर के पंजे का सामने वाला भाग, पिछला वाला भाग ढीला छोड़ दें। बाएं पैर की पिंडली, बाएं पैर के काफ को ढीला छोड़ दें। अपने लेफ्ट लेग के घुटने और पंजे के बीच वाले भाग को ढीला छोड़ दें। बाएं पैर के जंघाओं को, थाइस को ढीला छोड़ दें। बाएं पैर के नितंब, हिप्स को ढीला छोड़ दें। अपने पूरे निचले शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और रिलैक्स होते हुए आराम की स्थिति में आते हुए महसूस करें। अपने निचले शरीर में, अपनी लोअर बॉडी में एक ऊर्जा को महसूस करें, एक रिलैक्सेशन को महसूस करें। अपने पूरे ध्यान को अपनी निचली कमर, अपनी लोअर बैक पर लेकर आए। आपके कमर का दायां वाला भाग, बायां वाला भाग, आपके पेट का हिस्सा, आपके कमर के बीच वाला हिस्सा, आपका छाती, आपका चेस्ट, आपके कमर के पीछे वाला हिस्सा। अपनी पूरी कमर, अपनी पूरी पीठ को, अपने पेट को, अपनी छाती को रिलैक्स छोड़ दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। अपने अपने ध्यान को अपने दाएं कंधे पर लेकर आए, अपने दाएं भुजाओं पर लेकर आए, आर्म्स पर लेकर आए, अपनी कोहनियों पर, अपनी एल्बोस पर लेकर जाएं। दाएं हाथ की उंगलियों पर लेकर आए, दाएं हाथ की हथेली पर लेकर आए। अपने पूरे दाएं हाथ को ढीला छोड़ दीजिए। अपने ध्यान को आपके लेफ्ट कंधे पर लेकर आए, लेफ्ट भुजाओं पर लेकर आए। बाएं पैर की कोहनियां, बाएं हाथ की कोहनियां, बाएं हाथ की उंगलियां, अपने पूरे बाएं हाथ को, लेफ्ट आर्म को रिलैक्स छोड़ दीजिए। अपने गर्दन का आगे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा, दायां हिस्सा, बायां हिस्सा ढीला छोड़ दीजिए। आपका दायां कान, बायां कान, आपकी दोनों आंखें, आपकी नाक, आपके होंठ, आपके माथे को एकदम ढीला और रिलैक्स छोड़ दीजिए। उत्तानम शवधूमय सहनम तच्छवासनम, शवासनम शांतिहरम चित्त विश्रांतिकारक। अपने शरीर को शव की भांति जमीन पर ढीला छोड़ देना ही शवासन का अभ्यास है। कुछ क्षण इसी स्थिति में बने रहें। प्रयास यह करें कि आपको नींद ना आए। आज का शवासन का अभ्यास थोड़ा लंबा है, ताकि आपने जो कुछ भी अभ्यास स्टार्टिंग के सेशन में किए, उससे आपके शरीर में जो भी थकान का अनुभव हुआ वो इस सेशन में ही निकल जाए। अपने दाएं हाथ को अपने छाती वाले प्रदेश पर लेकर आए, बाएं हाथ को पेट पर लेकर आए,
एक गहरी और लंबी श्वास धीमे धीमे अंदर लें, धीमे धीमे बाहर छोड़ें। गहरी लंबी ठंडी श्वास शरीर के अंदर, गरम लंबी गहरी श्वास शरीर के बाहर। 1 से 2 बार इस अभ्यास को दोहराएं। धीरे से अपनी दाईं ओर करवट लें। अपने दाएं हाथ को तकियानुमा बनाकर अपने सिर के नीचे रखें। बाएं हाथ को सपोर्ट के लिए अपने शरीर के आगे रख लें। कुछ क्षण यहीं बने रहें। धीरे से बंद आंखों के साथ ही उठकर अपने मैट पर, अपने आसन पर, अपने दरी पर, किसी भी सुखासन, किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। आंखों को बंद ही रखें। आंखों को अचानक से खोलने पे आपके माथे में, आपके सिर में आपको एक दर्द का, एक झटके का अनुभव हो सकता है। धीरे से अपने हाथों को, अपने अपने कान को, अपने दोनों कान को अपने हाथों की पहली और दूसरी उंगली से नीचे से पकड़ लें और धीरे धीरे अपने कान का आगे वाला हिस्सा और पीछे वाले हिस्से को मसाज करें। अपनी दोनों उंगलियों से धीरे धीरे अपने कान को ऊपर और नीचे खींचें। ज्यादा तेज खिंचाव ना करें। धीरे धीरे ऊपर और नीचे, और धीरे से अपने हाथ को ज्ञान मुद्रा में अपने अंगूठे और अपनी पहली उंगली को जोड़ते हुए अपने घुटने पर रख दें। आंखों को बंद ही रखें। आपके शरीर में जो शांति आपको महसूस हो रही है, आपके मन में जो शांति आपको महसूस हो रही है, उससे स्वयं को जोड़ के रखेंगे। सभी लोग साथ में भ्रामरी का अभ्यास करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के लिए सबसे पहले स्टेज के लिए बहुत ही इजी प्राणायाम है। आपको आपकी आंखें खोलने की जरूरत नहीं है। यह अभ्यास हमने लास्ट क्लास में भी किया था। गहरी और लंबी श्वास आपको आपके नाक से लेनी है और म की ध्वनि निकालते हुए आपको वही श्वास अपने नाक से बाहर छोड़नी है। म की ध्वनि आप इस प्रकार निकालेंगे, एक बार सुन लें। यह जो म की ध्वनि है, ये आपके कंठ प्रदेश से बाहर आती है। सभी लोग साथ में इसका अभ्यास करेंगे। अपने आप से सवाल पूछें कि क्या आपकी पीठ सीधी है। अगर नहीं है तो अपनी पीठ को सीधा कर लें। प्राणायाम के अभ्यास के दौरान इन बातों का ध्यान देना आवश्यक है। अपनी गर्दन को सीधा रखें, हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर। भ्रामरी प्राणायाम के लिए गहरी और लंबी श्वास अपनी नासिका से अंदर लें। म की ध्वनि के साथ श्वास बाहर निकालें। एक बार और गहरी और लंबी श्वास अंदर लें। म की ध्वनि बाहर निकालें। अपनी क्षमता अनुसार इस अभ्यास को कम से कम 5 से 10 राउंड दोहरा जाए। इस अभ्यास को करते जाएं। इस अभ्यास के साथ स्वयं को जोड़ के रखें।
महसूस करें कि किस प्रकार माँ की ध्वनि के साथ एक ऊर्जा आपके शरीर में ऊपर की ओर उठती है और साथ ही साथ वो ऊर्जा आपको शांति भी देती है। आखिरी के 2 राउंड इस अभ्यास को करें। धीरे धीरे अपने अभ्यास को शांति की ओर लेकर जाएं। अभ्यास के पश्चात कुछ क्षण मौन रहें, कुछ क्षण इसी स्थिति में बने रहें। आपको पिछले 1 घंटे के अभ्यास में 1 घंटे के अभ्यास से जो कुछ भी अनुभव हुआ, जो कुछ भी सीखने को मिला, जो कुछ आपको नहीं समझ में आया, सब कुछ एक बार धीरे धीरे अपने मन में दोहरा जाए। किसी स्पेसिफिक आसन का, किसी पर्टिकुलर क्रिया का अभ्यास अगर आपको अच्छा लगा, जो आप अपने अभ्यास में अपने शरीर के लिए करना चाहते हैं, उसको भी बंद आंखों से देख जाएं। पिछले 1 घंटे को बंद आंखों से अपने मन में दोहरा लें। धीरे से अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में अपने छाती के सामने लाएं, अपने चेस्ट के सामने लाएं। अपने इष्ट देव, अपने भगवान को धन्यवाद बोलें इस जीवन के लिए। स्वयं को धन्यवाद बोलें कि आपने अपने लिए 1 घंटे का समय निकाला। अपने शरीर और अपने मन के लिए आपने कुछ अभ्यास किए। आप अपने जीवन में जिन चीजों के लिए भी धन्यवाद मांगना चाहते हैं, उन सभी चीजों के मन ही मन धन्यवाद मांगे। धीरे धीरे अपनी हथेलियों में घर्षण करेंगे। एक ऊर्जा, एक ऊष्मा को अपनी हथेलियों के बीच अनुभव करेंगे। अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। अपने चेहरे पर हल्का हल्का मसाज करें, गर्दन पर आगे एवं पीछे, और एक बड़ी सी मुस्कान में अपने नेत्रों को खोलें। हरिओम, नमस्कार। थैंक यू सो मच राधिका मैम, आज का इस सेशन के लिए। थैंक यू सो मच सभी को ज्वाइन करने के लिए आज के सेशन को। आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे।